हेलो एवरीवन, सो अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के सभी लोगों का। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला मुद्दा जो है ना वो हम यहाँ पे डिस्कस करने आज जा रहे हैं। वो ये है कि सर बोले एग्जाम जो है उसको सॉल्व करते टाइम पे कौन सी बातों का ध्यान हम यहाँ पे रखें कि अगर गलती से अगर ऐसा हो कि हमें जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा याद नहीं भी है, कंसेप्ट जो है उतने ज्यादा क्लियर नहीं भी हैं, फिर भी हम बढ़िया मार्क्स जो है वो लेके आ सके। और दूसरा, अगर हमारे कंसेप्ट बढ़िया अच्छे तरीके से क्लियर है तो उसमें हमारे राइटिंग की वजह से यानी कि प्रेजेंटेशन की वजह से जो हमारे मार्क्स है उसमें चार चांद जो है वो लग सके। तो इसके लिए क्या करने का काम किया जा सकता है? तो भाई साहेब, इस वीडियो को आप आखिरी मोमेंट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और डैम श्योर कि आप आखिरी में कहेंगे कि सर ये जो इंफॉर्मेशन हमको मिली है ये हमारे लिए बहुत काम आने वाली है, और ये बात आप कमेंट सेक्शन में बोलने वाले। लेकिन इसके पहले कि हम इसके बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करें, रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि CS कार्ड इंडिया जो ये नाम आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने का काम कर लेंगे और जो बाजू में बेल आइकन आपको दिया गया है उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। द रीजन बीइंग कि ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना आपसे कोई पैसा लिए पूरे के पूरे सिलेबस का प्रिपरेशन लाइव, और वो भी आपके ICSI के मॉडल को कवर करते हुए क्वालिटी एजुकेशन के साथ में आपको प्रोवाइड करने का काम जो है ना वो यहां पे सिंपल तरीके से आपको करता है। गॉट द पॉइंट? तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हां, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो आपको CS कार्ड इंडिया का व्हाट्सएप ग्रुप जो स्पेशली आपके एग्जाम के लिए बनाया गया है उसका लिंक भी आपको दिया गया है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करने का काम जो है वो आप लोग कर लीजिएगा। गॉट द पॉइंट? तो चलिए भाई साहब बढ़ते हैं, और टॉपिक है हमारा आज का आंसर राइटिंग का गाइड। सबसे पहली बात, एक बहुत ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात जो है ना वो यहां पे समझिएगा कि कई बार हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या होता है कि सर क्वेश्चन में पूछा गया था कुछ और आंसर में हम लिख के आ जाते हैं कुछ और। सर ऐसा क्यों होता है? द रीजन बीइंग कि जिस टाइम पे हमारा एग्जाम हो रहा होता है हम थोड़े से पैनिक में होते हैं, जिसकी वजह से हम ये सोच रहे होते हैं कि अरे अगर पेपर लेंदी हुआ तो क्या टाइम पे मेरा पेपर जो कंप्लीट हो पाएगा, या फिर सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे टाइम पे याद आ पाएंगे। तो मेंटल प्रेशर जो है वो होने की वजह से आप क्या नहीं करते, आप सही तरीके से क्वेश्चन का मतलब जो है ना उसको समझने का काम जो है वो नहीं कर पाते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको आपको थॉरोली शांति से बैठकर पॉज करके अपने लैंग्वेज में, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, भले ही क्वेश्चन वहां पे इंग्लिश में दिया हुआ पर आपका काम क्या है कि आप उसको अपनी मातृभाषा में क्या करो, कन्वर्ट करो, पॉज कर करके क्वेश्चन को पढ़ो, उसके मतलब को समझने का काम जो है वो आप यहां पे करो। अदरवाइज अगर जल्दी जल्दी आपने क्वेश्चन को पढ़ा और पता चला क्वेश्चन में सवाल कुछ और पूछा गया था और आपने जवाब कुछ और देने का काम कर दिया, तो आपका समय जो है वो भी वेस्ट हो गया, पेपर जो है वो भी वेस्ट हो गया, और आंसर जो है वो भी आपका रिलेवेंट नहीं था, और आपको क्या मिला, अंडा जो है वो यहां पे मिल गया। तो ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत सारे बच्चों के साथ में 20 to 30% क्वेश्चन पेपर के अंदर जो है वो आपके साथ में होती है। ठीक है, तो राइटिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और जहां 1 या 2 मार्क भी आपको मिलने चाहिए थे वहां पे 0 मार्क जो है वो सीधा सीधा आपको मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है क्या, कीप द आंसर नीट, क्लीन, स्ट्रक्चर्ड एंड टू द पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है सर, चूंकि हम लोग जो हैं 11th क्लास में, 12th क्लास में और मेनली ग्रेजुएशन वाले के अंदर क्या करते हैं सर, बोले हमारे दिमाग में ऐसा भ्रम है कि भैया जैसे वहां पे स्टोरीज वगैरह लिखना जो है वो चल जाता है, या वहां पे मैटर करता है कि आपको क्या करना होता है, 10-15 पेजेस भर के आ जाओ तो आपको बढ़िया मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा यहां पे CSWT में जो कि एक प्रोफेशनल वाला आपका एग्जाम है, यानी कि CS का एग्जाम आपका है, इसमें यह काम आपका चलने वाला नहीं है। अगर आपका आंसर नीट नहीं है, यानी कि कचरा पचरा किया हुआ है, मेसी है बहुत ही ज्यादा, ठीक है, साफ सुथरा नहीं है, स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आपने लिखने का काम नहीं किया है और टू द पॉइंट नहीं लिखते हुए आप क्या कर रहे हो, मेसी, मेसी मतलब कि बहुत कचरा कर रहे हो, अनस्ट्रक्चर्ड वे में आंसर लिखने का काम कर रहे हो, तो इससे जो आपका एग्जामिनर है जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारी कॉपीज है चेक करने के लिए, तो वो आपके आंसर को देख के इरिटेट हो जाएगा, और इवन अगर आपका कंसेप्ट सही भी रहेगा ना तो भी वो आपको मार्क्स देने का काम जो है यहां पे नहीं करेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो आंसर है ना वो वेल प्रेजेंटेड जो है वो होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात जो है ना वो और मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि जैसे मान लो ये आपकी क्या है, आंसर शीट है। कुछ बच्चे अपने आंसर को लंबा दिखाने के लिए क्या करते हैं, यहां इस साइड में आपको लाइन दी हुई है, पीछे के साइड में ये ऐसी अलग से लाइन खींच के आते हैं,
और इसके बीच में जो आंसर है उसको लिखने का काम जो है वो, अरे भाई साहब ये पीछे का जगह काय को छोड़ा आपने? सर वो बचपन से आदत थी, बोले रफ वर्क के लिए हम यहां की जगह छोड़, पर यहां तो कोई रफ वर्क करना ही नहीं है मेरे भाई। अगर आपको करना भी तो आखिरी वाले पेज पे करो। एग्जामिनर को आप ऐसा क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप जो है यहां पे शीट को भरना चाहते हो, राइट? जितना कंसेप्ट आपको आता है, जितना आंसर आपको आता है, सामने जो लाइन यहां पे लगी हुई है आप इसको रहने दो और यहां पे आप अपना आंसर लिखने का काम जो है वो करो। दूसरा, एक और गलती क्या करते हैं कि जगह को भरने के लिए सर बोले गैप रखेंगे, यहां पे लिखा, फिर यहां पे लिखा, फिर यहां पे लिखा, फिर यहां पे लिखा, फिर उसके बाद में बोले भाई साहब यहां लिखा, यहां लिखा। फिर देखो, हाँ पैटर्न देखो कैसा हो रहा है, यहां पे ये पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहे हैं। अरे भाई साहब कोई पोएट्री लिखने का काम थोड़ी करना है जो आप इस तरीके से आंसर लिखने का काम कर रहे हो, कोई कविता थोड़ी चल रही है। अरे सीधा सीधा आंसर लिखने का काम जो है वो आपको यहां पे करना है। अरे एक काम कर लो, ज्यादा से ज्यादा अगर आप पैराग्राफ में नहीं लिखना चाहते हो तो पॉइंट्स बना के लिख लो, लेकिन प्लीज आप ऐसा दिखाने की कोशिश मत करो कि आप पेजेस को भरने का काम कर रहे हो और अननेसेसरी की जगह जो है ना वो छोड़ने का काम जो है वो आप यहां पे कर रहे हो। प्लीज डोंट डू दिस, ऐसा काम जो है वो गलती से भी नहीं करना है, ठीक है? चलिए, तो ये ध्यान में आप यहां पे रखिएगा। फिर इसके बाद में सर की पॉइंट्स को हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं कि कोई भी एग्जामिनर आपका पूरा का पूरा आंसर रीड करने का काम नहीं करता है। क्या करेगा वो? आपके आंसर के अंदर की पॉइंट्स को ढूंढने का काम करेगा। अगर उस इंसान को आपने खुद ने ही हाईलाइट करके बता दिया कि वे जो की पॉइंट्स है वो यहां पे हैं, तो क्या होगा? एग्जामिनर वैसे खुश हो जाएगा, और जब एग्जामिनर आपका खुश हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली वो आपको मार्क्स देने का काम जो है वो यहां पे कर देगा। यानी कि हमेशा ध्यान क्या रखना है कि डू नॉट मेक द एग्जामिनर सर्च फॉर द आंसर्स। अगर एग्जामिनर को आपके प्रेजेंटेशन के अंदर आंसर को ढूंढना पड़ रहा है, की पॉइंट्स को ढूंढना पड़ रहा है, तो वो वापस से इरिटेट हो जाएगा और आपको जो मार्क्स है ना वो यहां पे कम देगा, राइट? इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट यहां पे आता है क्या? अवॉइड द लेंदी पैराग्राफ। लंबे लंबे पैराग्राफ में आंसर्स लिखना, इसको आप क्या करेंगे? बंद करेंगे। कोशिश करेंगे कि या तो आप पॉइंट वाइज लिखने का काम करो, और या तो फिर आप क्या करेंगे? छोटे छोटे पैराग्राफ में आंसर लिखने का काम जो है वो आप यहां पे सिंपल तरीके से करेंगे। सर लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि कैसे हम यहां पे अपने आंसर को लिखने का काम करें, कितना बड़ा पैराग्राफ जो है वो हमारा होना चाहिए, या पॉइंट्स में अगर हमको आंसर लिखना है तो वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इन सब चीजों को लेके आपको प्रॉब्लम है तो डोंट वरी एट ऑल। CS कार्ट इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हर तरीके से सहूलियत प्रोवाइड करने की कोशिश जो है वो करता है। CS कार्ट इंडिया सिर्फ और सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ही प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि यहां पे आपके लिए किफायती प्राइस पे जो ब्रह्मास्त्र बूस्टर बैच है वो भी यहां पे लेके आए। इसके अंदर क्या होता है कि हम आपको बाकायदा राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो करवाने का काम करते हैं। कौन से टाइप का क्वेश्चन आया तो उसका आंसर किस तरीके से होना चाहिए, कैसे आप प्रोफेशनल शब्दों को अपने आंसर में डाल सकते हैं और एक लेमन लैंग्वेज से बेहतर वे में आंसर लिखने का काम जो है वो कर सकते हैं, वो आपको सिखाया जाता है ब्रह्मास्त्र बूस्टर बैच के अंदर, जो सिर्फ और सिर्फ 2,999 रुपए की है। अगर मैं इसकी वैलिडिटी के बारे में बात करूंगा तो ये लाइफ टाइम आपके लिए क्या है? वैलिड है। मतलब जब तक कि आप अपने एग्जाम को देते नहीं हो और अपने एग्जाम को पास करने का काम नहीं करते हो, तब तक इस क्लास का एक्सेस जो है वो आपके पास में रहेगा। सर इसमें मिलने वाला क्या क्या है? इसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास जो है वो करवाई जाएगी, MCQ सॉल्विंग क्लास जो है वो आपको करवा के दी जाएगी, क्वेश्चन एंड आंसर बुक्स के अंदर सॉल्विंग जो है वो किया जाएगा, डेली माइंड मैपिंग रिवीजन जो है वो आपको करवा के दिया जाएगा, डेली का राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो होगा, चैप्टर वाइज क्विज जो है वो आपके होने वाले हैं, और पास एग्जाम क्वेश्चन सॉल्विंग जो है ये भी आपका रहने वाला है। उसके अलावा यहां पे पर्सनल सपोर्ट जो है वो आपको अलग से प्रोवाइड किया जाता है, जैसे अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो उसको सॉल्व करना, ऑल इंडिया रैंक का गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करना, स्टूडेंट टेक्निकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना, और पर्सनल मेंटरशिप जो है इसको भी प्रोवाइड करना। तो ये सब चीज आपको मिलती है, और साथ में क्लासेस के जो स्टडी मटेरियल है PDF फॉर्मेट के अंदर वो भी आपको अलग से प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होने के बाद में आपको क्या करना है? वीकली टेस्ट देना है, तो उसके लिए भी अलग से प्रावधान आपके लिए दिया गया है, अग्नि परीक्षा टेस्ट सीरीज। इसमें 1499 का फीस आप पे करोगे, और अगले अटेम्प्ट के लिए, जैसे जून में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो एक अटेम्प्ट के लिए आपको वीकली टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिसमें कि हर संडे आपका पेपर होगा।
पेपर आपको चेक करके मिलेंगे। हर हफ्ते आपको मेंटरशिप जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। स्टडी का प्लानर, स्टडी का ट्रैकर जो है वो बना के मिलेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस की जो लिस्ट है वो भी आपको दी जाएगी। और सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद में हाफ कोर्स का टेस्ट और फिर उसके बाद में जो फुल कोर्स का टेस्ट होगा वो भी आपका कंडक्ट जो है वो करने का काम किया जाएगा। राइट, तो इतनी सारी चीजें जो वो यहां पे CS कार्ड इंडिया आपको प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। सर ज्वाइन कैसे करेंगे? तो अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो दिया हुआ है। सिंपली पेमेंट करने के बाद में गूगल फॉर्म को फिल करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो आप सिंपली वहां पे अपलोड कर देंगे और अकॉर्डिंगली आपको एक्सेस जो होगा वो देने का काम कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में लेट्स मूव अहेड, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। क्या कि सर लेंदी पैराग्राफ जो वो आपको लिखना नहीं है। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब पेपर आपका पूरा 100 मार्क का क्या होना चाहिए? सॉल्व होना चाहिए। सर 100 मार्क का पेपर कैसे सॉल्व करेंगे? सर पेपर बहुत लेंदी आता है जिसकी वजह से पूरे 100 मार्क का पेपर जो है वो हम चाह के भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है, कभी भी कोई भी पेपर आपको लेंदी नहीं मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 घंटे के अंदर कोई पेपर सॉल्व ना हो पाए। प्रॉब्लम क्या होती है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है वहां पे जहां आपको 1 पेज लिखना चाहिए था आप 3 पेज लिख के आते हैं, ये सोचकर कि शायद इस क्वेश्चन के अंदर हमको जो मार्क्स है वो ज्यादा मिलेंगे, लेकिन वो 3 मार्क्स 3 पेजेस भरने के चक्कर में, फुल मार्क्स लाने के चक्कर में जो आखिरी के क्वेश्चन हैं वो आपके रह जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक टाइम अलॉट करने का काम कीजिए कि भैया एक क्वेश्चन मेरा जो है वो 10 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। तो जैसे 10 मिनट खत्म हो गए उस क्वेश्चन के आंसर को वहीं पे छोड़ दो, अगले वाले क्वेश्चन पे मूव हो जाओ। जैसे ही आपका कोई भी क्वेश्चन है 10 मिनट हो गए, अगले क्वेश्चन पे मूव हो जाओ। और हर क्वेश्चन चाहे उसका थोड़ा बहुत भी कंटेंट आपको आता हो, उसका रिलेवेंट प्रोविजन जो है वो अगर आप लिखने का काम कर देते हो तो इससे भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जो है वो वहां पे मिलेगा। कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी अटेंड नहीं किया तो वहां तो 0 मार्क्स मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी लिख के आ जाते हो और 1 या 2 मार्क्स भी आपको मिल जाते हैं तो व्हाट्स बैड इनटू दैट? बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तो आपको यह गार्ड बांधनी है कि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है और पूरे 100 मार्क का पेपर जो है वो आपका क्या होना चाहिए? सॉल्व जो है वो होना चाहिए। गॉट द पॉइंट? और फिर इसके बाद में गुड प्रेजेंटेशन जो है दैट विल बी व्हाट चेरी ऑन द केक। अगर आपका पेपर साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, अच्छी हैंडराइटिंग में दिख रहा है, डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग अगर आप नहीं निकाल के आते हो तो इसका बेनिफिट जो है वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। गॉट द पॉइंट? चलिए, फिर इसके बाद में एक सवाल आता है कि सर एक बात बताइए, कौन से टाइप के क्वेश्चंस को लिखते टाइम पे हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है? तो ध्यान से, सबसे पहली बात, अगर जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस बिटवीन का आता है, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट के बीच में डिफरेंस बताइए, ठीक है, या फिर बोले भाई साहब आपका जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है अक्रूवल बेसिस, और या फिर बोले भाई साहब आपका रिसिप्ट बेसिस, इसके बीच में डिफरेंस जो है वो आप बताइए, या फिर आपको सवाल आता है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में डिफरेंस जो है वो आप बताइए। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर डिफरेंस बिटवीन आता है तो अगर आप 2 पॉइंट्स के बीच में 1-to-1 कोरिलेशन कर पाते हो तो ऐसे केस में टेबल फॉर्मेट में आंसर जो है वो लिखा जाना चाहिए। जैसे आपको पता है डिमांड का मतलब क्या है, सप्लाई का मतलब क्या है। डिमांड जो है वो बोले कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सप्लाई जो है वो बोले भाई साहब आपका प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, राइट। तो ऐसे 1-to-1 कोरिलेशन अगर आपको जम रहा है, 4 से 5 पॉइंट अगर आपको जम रहे हैं तो टेबल फॉर्मेट में बता के आओ, और नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, पैराग्राफ फॉर्मेट जो है उसमें बताने का काम करेंगे। वहीं पे अगर आपको कमेंट करने के लिए आता है, शॉर्ट नोट जो है वो लिखने के लिए आता है, तो एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देके 1 या 2 लाइन में उसका मेन जो पार्ट आपका होगा, जो मेन बोले भाई साहब कानून अगर है तो कानून का प्रोविजन, कंसेप्ट अगर है तो कंसेप्ट का प्रोविजन वहां पे लिख के लास्ट के 1 या 2 लाइन में कंक्लूजन ऑफ द आंसर वो लिखने का काम जो है वो आप यहां पे कर देंगे। कई बार ऐसा होगा कि आपको कोई सिचुएशन जो है वो दे दिया जाएगा, अगर लीगल क्वेश्चन है तो फिर लॉ का प्रोविजन क्या कहता है या फिर कंसेप्ट जो है वो क्या कहता है, इसके बारे में पहले लिख देंगे। अगर उस चीज को लेके कोई केस हुआ था तो केस का रेफरेंस जो है वो देते हुए उस केस में क्या हुआ था वो लिख देंगे, और लास्ट में आप जो है उस क्वेश्चन का कंक्लूजन जो होगा वो लिख के आने का काम जो है वो कर देंगे। गॉट द पॉइंट? तो भाई साहब ये बहुत ध्यान से कि इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका जो आंसर होगा वो बहुत ही बेहतर तरीके से होगा,
टाइम पे आप अपना पेपर जो उसको कंप्लीट कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को सिक्योर करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम को पास नहीं बल्कि ऑल इंडिया रैंक जो है उसको भी हासिल करने का काम जो है वो आप सिंपली कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? तो आई होप कि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पे समझ में आई। लेकिन इसके अलावा किसी भी टाइप का और कोई डाउट अगर आपके दिमाग में होगा तो प्लीज इस नंबर को नोट कर लेंगे, अपने फोन के अंदर ये नंबर CS कैट इंडिया मेंटर के नाम से सेव करने का काम जो है वो आप सिंपली यहां पे कर लेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, फिर चाहे वो स्टडी से जुड़ा हुआ होगा, एग्जाम से जुड़ा हुआ होगा, SIP से जुड़ा हुआ होगा या कंसंट्रेशन से जुड़ा हुआ होगा कि सर मैं अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, तो इस नंबर पे मैसेज करने का काम जो है वो कर दीजिएगा एंड मेंटर सर जो है वो आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करके फटाफट हाजिर हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता देंगे कि जो आज का इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए काम का था और या फिर नहीं। विल वेट फॉर योर कमेंट। मिलते हैं क्लास के अंदर शाम को ठीक 6 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल द गाइस।